राजा शिवाजी की समाधि के सामने खड़े संभाजी महाराज ने शपथ ली, मराठा साम्राज्य की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे प्राण क्यों न देने पड़े। दिल्ली के शाही दरबार में औरंगजेब अपने जनरलों संग बैठा संभाजी को हराने की योजना बना रहा था। मराठा अब मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। रायगढ़ के दरबार में संभाजी ने नए मंत्रियों की नियुक्ति की। कवि कालाश को मुख्य सलाहकार बनाया। हमारा युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाएगा। रानी येसुबाई अपने महल की बालकनी से युद्ध के बादलों को देखती हैं। क्या मेरे पति को इतिहास का सबसे कठिन युद्ध लड़ना पड़ेगा? औरंगजेब ने मुकर्रब खान को दक्षिण भेजा। जाओ, संभाजी को बंदी बनाओ और उसकी सेना को तहस नहस कर दो। मुगल घोड़े दौड़ पड़े। कवि कालाश ने संभाजी से कहा, राजन, युद्ध लंबा और रक्त रंजित होगा, लेकिन आप इतिहास में अमर होंगे। संभाजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सायराबाई ने मंत्रियों से गुप्त मंत्रणा की, संभाजी को हटाओ, सत्ता मेरे पुत्र के हाथों में होनी चाहिए। दरबार में गूढ़ षड्यंत्र शुरू हुआ। मराठा सेना ने कोंडाणा किला जीत लिया। संभाजी तलवार उठाकर बोले, हमारा लहू मिट्टी में नहीं, स्वराज्य में बहता है। हंबीरराव ने अकेले मुगल टुकड़ी को रोका, जब तक मैं जिंदा हूं दुश्मन रायगढ़ नहीं छू सकता। तलवारें गरजी। छोटे संभाजी को शिवाजी महाराज तलवार चलाना सिखाते हैं। बेटा, तलवार का असली प्रयोग न्याय के लिए होता है। रायगढ़ पहुंचे एक गुप्तचर ने संभाजी को खबर दी, औरंगजेब की सेना तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ रही है। युद्ध निकट है। रायगढ़ किले में सैनिकों ने युद्ध अभ्यास शुरू किया। धनुष, तलवार और हाथों से युद्ध की हर कला में महारत पाई जा रही थी। संभाजी ने एक मंत्री पर विश्वासघात का संदेह जताया, जो स्वराज्य से गद्दारी करेगा वो मेरे दरबार में नहीं बचेगा। येसुबाई देवी मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना करती हैं, प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, उन्हें न्याय की राह पर बनाए रखना। संभाजी महाराज ने खुले दरबार में घोषणा की, अब कोई संधि नहीं, अब केवल युद्ध होगा। पूरा दरबार गूंज उठा। किले के युद्ध कक्ष में संभाजी, हंबीरराव और कवि कालाश ने एक विस्तृत रणनीति बनाई। हम दुश्मन को उसकी चाल में फंसाएंगे। संभाजी ने अचानक कर्नाटक की ओर धावा बोल दिया। हम वहां वार करेंगे जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। एक मुगल गुप्तचर को रायगढ़ में पकड़ा गया। माफ करना राजन, मैंने बस आदेश का पालन किया। संभाजी ने उसे सजा सुनाई। रानी येसुबाई ने पुत्र शाहू के जन्मदिन पर दीप जलाए और प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसे स्वराज्य का रक्षक बनाना। संभाजी ने दुर्गम जंगल से हमला बोला, हम हवा की तरह आएंगे और तूफान की तरह छा जाएंगे। मराठा सेना ने बीजापुर को घेर लिया। तोपों की आवाज से धरती कांप उठी। हम आत्मसमर्पण नहीं, सम्मान चाहते हैं। रात के अंधेरे में मराठों ने किले की गुप्त सुरंग से हमला बोला। ध्यान रहे, दुश्मन को कोई आहट तक न हो। किले के द्वार टूटे। मराठा ध्वज लहराया। ये केवल युद्ध नहीं, ये आत्मसम्मान की जीत है। कवि कालाश ने दरबार में कहा, राजन, हमारे बीच ही कोई है जो औरंगजेब को संदेश भेजता है। संभाजी ने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की। जहां जहां अत्याचार है, वहां वहां स्वराज्य की मशाल जलेगी। तंजावुर में राजा वेंकटेश ने संभाजी महाराज का भव्य स्वागत किया। मराठों का साहस दक्षिण की धरती को गौरवान्वित करता है। तंजावुर की सड़कों पर शाही जुलूस निकला। जनता ने संभाजी को नायक माना और फूलों से उनका मार्ग सजा। संभाजी ने तंजावुर के विद्वानों, संघ, धर्म, विज्ञान और राजनीति पर चर्चा की। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही स्वराज्य के स्तंभ हैं। तंजावुर और मराठा साम्राज्य के बीच मित्रता की संधि हुई। एकता से ही मुगलों की सत्ता टूटेगी। एक गुप्तचर ने समाचार लाया, मुगल सेना ने दक्षिण की ओर कूच किया है। लक्ष्य संभाजी महाराज। संभाजी ने सेना को तैयार किया। हमें न केवल युद्ध जीतना है, बल्कि मराठा आत्मा को जीवित रखना है। ढोल नगाड़े गूंज उठे। रात्रि के अंधेरे में संभाजी ने सेना को पहाड़ी गुप्त मार्ग से मुगलों की ओर भेजा। आक्रमण से पहले आंधी बन जाओ। भोर से पहले मराठा सेना ने मुगलों पर धावा बोला। मुगल तंबू जल उठे। यह मराठों की चाल थी, युद्ध से पहले विजय। हंबीरराव की टुकड़ी ने प्राण देकर दुश्मन को रोका। हम मराठा हैं, मृत्यु को भी मात दे सकते हैं।
एक बंदी मुगल सिपाही ने बताया, राजमहल में कोई मराठा गद्दार है। संभाजी ने कसम खाई, द्रोह का अंत मृत्यु है। रानी येसुबाई ने संभाजी से कहा, राजन, महल के भीतर छिपा शत्रु बाहर के युद्ध से भी घातक हो सकता है। संभाजी गंभीर हो उठे। भेष बदलकर संभाजी ने महल में जांच शुरू की। एक सेवक संदिग्ध दिखा। कौन है जो हमारे ही बीच से समाचार बाहर भेज रहा है? संभाजी ने खुद उस गुप्तचर को पकड़ा। उसके पास से मुगल दरबार के लिए लिखा पत्र मिला। महल में सनसनी फैल गई। दरबार में संभाजी ने सभी के सामने गुप्तचर को न्याय दिया। सत्ता के लिए नहीं, मर्यादा के लिए शासन होता है। दिल्ली में औरंगजेब ने अपने दरबार में ऐलान किया, अब समय आ गया है, संभाजी को हर हाल में झुकाना होगा। कवि कैलाश और हम्बीर राव ने संभाजी को युद्ध की रणनीति समझाई। हमें दुश्मन के पहले कदम को ही ध्वस्त करना होगा। मुगल सेना ने जंगलों में आग लगाकर मराठा सेना को घेरने की कोशिश की, लेकिन संभाजी ने रास्ता बदल दिया। मराठा घुड़सवारों ने अचानक हमला बोला, हमारी रफ्तार ही हमारी ताकत है। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। कवि कैलाश ने दुश्मन के बीच गुप्त संदेश फैलाया, औरंगजेब की सेना के भीतर भी अब भ्रम फैलाओ। हम्बीर राव बोले, अगर मेरी मौत भी स्वराज्य को बचा सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। संभाजी ने उसे गले लगाया। कोंडाणा के मैदान में अंतिम युद्ध शुरू हुआ। संभाजी गरजे, ये मेरी धरती है और मैं इसका रक्षक हूं। गुप्त सूचना के आधार पर मुकर्रब खान ने संभाजी को पकड़ लिया। युद्ध के नायक को अब कैद में डाल दिया गया। औरंगजेब ने संभाजी को अपमानित करने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में अब भी वीरता की चमक थी। भीषण यातनाओं के बाद भी संभाजी नहीं झुका। उसका बलिदान पूरे भारतवर्ष में प्रतिरोध की ज्वाला बन गया। संभाजी के बलिदान ने मराठों को नई शक्ति दी। वो नहीं रहे, पर उनका स्वराज्य का सपना आज भी जीवित है।